आदरणीय पंच कमेटी, मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी श्रोतागण, मैं तो बार बार आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि शांति बनाएंगे। सुनिए, कवि लिख रहे हैं इस मानव के लिए। भैया रामवीर क्या लिख रहे हैं? ये आदमी का जिस्म क्या है, और ये जिस पे ये सैदा है जहां, आज एक मिट्टी की इमारत तो एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया और ये ईंट जिसमें हड्डियां, आज चंद्र श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आदमी। मौत की पुरजोरी आंधी, ये मौत की पुरजोरी आंधी, और ये जब तुम्हें टकराएगी आज टूट करके फिर इमारत ये खाक में मिल जाएगी। सजनों, समय को देखते हुए अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां मैंने प्रसंग को छोड़ा था। आज गुरु द्रोणाचार्य ने जब सुना कि मेरा बेटा मारा गया, हाँ जी चाचा जी, हाथों से धनुष बाण छूट गए, गुरु द्रोणाचार्य व्याकुल हैं। कहानी ने मोड़ ले लिया। द्रौपदी का भाई था जिसका नाम था दृष्टिद्युम्न। मौका पाकर के दृष्टिद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य के शीश को काट लिया। जब यह सूचना अर्जुन ने सुनी, अर्जुन आ गए और अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि आज जिसने मेरे गुरु को बेरहमी से मारा है मैं उसे जीवित छोड़ने वाला नहीं। और इसी बीच ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान जी भूपेंद्र सिंह चाहर जी, उनकी तरफ से हमें ये आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली, इधर में इतने वचनों को भीमसेन ने सुना और भीमसेन कहां पहुंच गए? द्रौपदी के पास जाकर के पूरी कहानी को बता दिया कि आज जिसने हमारा साथ दिया है उसी को मारने की अर्जुन भैया ने प्रतिज्ञा कर ली है। इतने वचनों को द्रौपदी ने सुना और द्रौपदी अर्जुन के पास आ गई और कहा, स्वामी प्राणनाथ, क्या यह सच है जो आज मैं सुन रही हूं कि जिसने आज हमारा साथ दिया है उसी को मारने की आपने प्रतिज्ञा कर ली है? तब अर्जुन ने कहा, पगली, गुरु शब्द को ज्ञान न तो तू ज्यादा बात बना रही है। अरे आग लगा रही पानी में तो नेक शर्मनाएं आ रही है। तू जानती है गुरु किसे कहते हैं? इतने वचनों को सुना और रानी द्रौपदी ने कहा अर्जुन से, स्वामी मैं जानती हूं, लेकिन कैसे का भैया रामवीर? भयो देख तो वो तो रहो गुरुजी तेरो, और ये भरी सभा में, अब ये भरी सभा में, और ये चीरवाद न खेचो पिया मेरो।
संग कराए दई, दीर्घ दुष्ट के संग कराए दही, और ये जंग प्रजा मरवाई। अरे दीर्घ दुष्ट के संग कराए दही, ये जंग प्रजा मरवाई। हरि कहे ये, हरि कहे ये, हरि कहे नानू को जाकुने का दया न आई। सजनों, आज रानी द्रौपदी ने कहा स्वामी ये तुम्हारे गुरु उस दिन नहीं थे जो कि भरी सभा के अंदर मुझे नग्न किया जा रहा था। ये गुरु तुम्हारे उस दिन नहीं थे जो कि 7 महारथियों ने मिलकर अकेले बैठे अभिमन्यु को मार दिया। अब सुनिए क्या कहा भैया। गीता देख सारा समझ की सारो। द्रौपदी ने कहा स्वामी एरल गीता सारा समझ की सारो, और ये फिर काहे कोल हिम्मत हारो। ये जग में करमन को है लेखा, हो जग में करमन को है लेखा, मिटती न हाथन की रेखा। हो जग में करमन को है लेखा, मिटती न हाथन की रेखा। रेखा रे सजनों, द्रौपदी ने कहा स्वामी गीता का ज्ञान होते हुए भी आप गलत रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब देखिए अर्जुन को होश हो गया और अर्जुन ने क्या कहा भैया रामीर जी। अरे ज्ञान तेने और देख पूरा तो कराए दिया मोकू ज्ञान। करते अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये हो तो अहित आज मेरे करते, ये प्राण तेरे हो प्राण तेरे, प्राण तेरे मैं भैया के ले तो रानी प्राण। सजनों, समय को देखते हुए अब एक छोटा सा गीत पेश कर रहा हूं। जैसा भजन वैसा ही गाना, और गाना उस समय का है जिस समय
कौरवों की तरफ से प्रथम सेनापति पितामह भीष्म को बना दिया गया। कौरव पांडवों की सेना दोनों आमने सामने खड़ी हैं और दुर्योधन ने कहा है पितामह भीष्म से, बाबा आप तो ये कह रहे थे कि कल तक किसी न किसी पांडव को मैं जरूर मार दूंगा, लेकिन आज ये क्या हो रहा है? तो भैया दुर्योधन ने क्या कहा, कैसे? सजनों, दुर्योधन ने कहा बाबा सुनिए। दुर्योधन कहने लगा, दुर्योधन कहने लगा मेरे फरक रहे भुजदंड, भीष्म पिता बतलाइए त्यारो ये कैसो पाखंड। सजनों, इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी की तरफ से। और कैसे कहा बेटा रामबीर? औंधे नगाड़े हो गए। क्या बात है देशपाल जी? ये औंधे नगाड़े हो गए, जीना मेरा धिक्कार है। आज पांडवों के सामने होगी हमारी हार है। दुर्योधन ने कहा तो पिता में भीष्म बोले। और इसी बीच 50 रुपए दीपक फौजी। सुनिए, आज पिता में भीष्म बेटा कैसे क्या कह रहे हैं? अरे बोले पिता में ए दुर्योधन, अरे बोले पिता में बेटा, बोले पिता में बेटा सुनो दुर्योधन, बोले पिता में बेटा सुनो दुर्योधन, के सबके आगे जोर, कन्हैया के आगे जोर चलता नहीं। पिता में भीष्म ने कहा दुर्योधन तू ये कह रहा है कि बाबा आज ये क्या हो रहा है? तो सुनिए तो कैसे कहा बेटा रामवीर जी? और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से। कैसे बेटा? अरे बोले पिता में सुनो दुर्योधन, बके सबके आगे जोर, कन्हैया के आगे जोर चलता नहीं है। और उसके सिवा तो पत्ता हिलता नहीं है, उसके सिवा तो पत्ता। क्या बात है? और कहा दुर्योधन सुन, अरे कैसे मैं चलाऊं बाण, हो चलाऊं बाण,
मैं हूं ब्रह्मचारी, लड़वे को ही जड़ा जाने कर दियो अगारी, लड़वे को ही जड़ा याने कर दियो अगारी। और क्या कहा, पिछले जन्म की बेटा ए दुर्योधन, अरे पिछले जन्म की बेटा शिखंडी है नारी, पिछले जन्म की बेटा शिखंडी है नारी। अरे या को और मेरो मेल, या को और मेरो मेल मिलता नहीं, के सबके आगे जोर चलता नहीं, और उसके सिवा तो पत्ता हिलता नहीं है। क्या बात है बेटा, छलिया है बेटा ये तो, हो छलिया है बेटा ये तो, नंद को दुलारो, छलिया है बेटा ये तो नंद को दुलारो, ऊपर बेकारो ये तो, ऊपर बेकारो ये तो भीतर ते उकारो, ऊपर ते उकारो ये तो भीतर ते उकारो। और जमाने की बेटा कहावत यही है, जमाने की लाला कहावत यही है, कारे के आगे दिया, कारे के आगे दिया जलता नहीं है, वाक्य सबके आगे जोर चलता नहीं है, और इसके सिवा तो पता हिलता नहीं।